पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 के 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हम लोगों की बुक जो है बालाजी पब्लिकेशन से चल रही है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कराएंगे। लेकिन पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं करवा देते हैं, उसके बाद में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन साथ साथ में कराते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x माइनस मॉड x। जो मॉड x लिखा हुआ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस, ठीक है। f(x) = 2x माइनस मॉड x बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि f(x) = दे रखा है 2x माइनस मॉड x, 2x माइनस मॉड x जो कि x बराबर 0 पर सतत है। ये हम लोगों को प्रूव करना है, यानी x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, दिखाना है, या कह सकते हो, ठीक है, या कह सकते हो सिद्ध करना है। सिद्ध वैसे करना ही है तो दिखाना बोल सकते हो या सिद्ध करना। देखो क्या कंडीशन होगी, x बराबर 0 पे हम लोगों को चेक करना है कि ये फलन हमारा सतत है या फिर असतत है। सतत और असतत होने की कंडीशन ये होती है कि RHL बराबर LHL बराबर फंक्शन का मान, यानी कहाँ पे देखना है, 0 पर। यानी RHL और LHL बराबर 0, यानी फलन का मान जो है 0 पर बराबर इनके आ जाए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, आपस में सब इक्वल आ जाए तो बोलेंगे फलन हमारा सतत है। तो हम लोग यही काम करेंगे, यानी f(0) निकालेंगे, यानी f(0) यानी x की जगह पे क्या रखना है, 0 तो रख दीजिए। 2 × 0 माइनस 0 मॉड के अंदर, तो 2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, RHL। RHL तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस लिमिट क्या करते हैं, h टेंड टू 0 प्लस h लिखते हैं, ठीक है। h टेंड टू 0 यानी h टेंड्स टू मतलब वो अग्रसर है 0 पर लिमिट, ठीक है। तो x 0 प्लस लगा हुआ है, यानी x का मान 0 से अधिक। तो फलन तो हमको एक ही दे रखा है, फलन तो एक ही है, तो इसी में यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कंडीशन ये बन जाएगी, जब x का मान जो है ये 2x माइनस ये फलन था, जब x का मान ग्रेटर देन 0 रखा जाएगा, x का मान 0 से थोड़ा अधिक, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा अधिक बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी, अगर x का मान 0 से ज़्यादा है तो ये आपका प्लस ही रहेगा, तो x ही लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इन कंडीशन अभी जब हम लोग LHL निकालेंगे तब जब x का मान 0 रखेंगे, 0 से कम, x का मान 0 से कम रखेंगे तो 2x यानी थोड़ा कम रख रहे हैं, x का मान जो है थोड़ा कम रख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी समझेंगे, देखो ये क्या लेना है, यहाँ पर प्लस लेना है, ठीक है। x का मान क्या लेना है, मॉड x जो है बाहर निकल के आएगा तो प्लस का लेना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मॉड x का जो होता है, एक x लेंगे x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस x लेंगे जब x का मान 0 से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 प्लस h माइनस, तो यहाँ पे x ले रहे हैं यानी 0 प्लस h, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंड टू 0, 2h हो जाएगा और ये माइनस h हो जाएगा, यानी h आएगा आपका। तो लिमिट h टेंड टू 0, h आएगा, यानी h की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या आ गया, 0 ही आ गया। अब निकालते हैं LHL। LHL निकालिए, तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस f(x), यानी x का मान 0 से थोड़ा कम लेना है, तो 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ तो 2x की जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस h, x जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस h, ठीक है। माइनस माइनस अगर मॉड के अंदर 0 माइनस h रखा जाए, मॉड के अंदर 0 माइनस h रखा जाए, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि x का मान जो 0 से थोड़ा कम लेना है, थोड़ा सा कम लेना है, तो जो ये मान होगा, अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, h इज लेस देन 0, तो यहाँ यानी अब बात की जाए तो यहाँ पे h हो जाएगा, मॉड के अंदर माइनस h, तो जो बाहर निकल के आएगा वो हम लोग प्लस कर लेंगे,
प्लस लेंगे, लेकिन ये माइनस तो आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। कैसे, देखो यहाँ से समझिएगा, x का मान जब 0 से कम लेंगे तो यानी जो भी मॉड x की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, माइनस x हो जाएगी। तो यहाँ भी तो बात यही हो रही है, ये माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, माइनस x हो जाएगी। तो यानी इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस x आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस x, यानी कहने का मतलब हुआ 0 माइनस h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये माइनस 2h हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का h, तो यानी फिर बाहर निकल के आएगा माइनस का h ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 3h। ठीक है, अब 3h की जगह पे 0 रख दीजिए, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ से समझिएगा। थोड़ा समझाने वाली बात ये है, इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इनकेस कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो ये आप याद रखिएगा, अगर x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो मॉड x जो है x लिखा जाएगा, और x का मान जो है 0 से कम लेंगे तो माइनस x लिखा जाएगा। ठीक है, अगर पूरे की बात की जाती तो पूरे की बात भी कर सकते थे, x का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो ये तो प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। अगर लेस देन लेंगे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर जनरली डिफाइन किया जाए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्लस x हो जाएगा, जब 0 लेस देन लेंगे तो प्लस x हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका माइनस हो जाता, तब भी माइनस वैल्यू आ जाती। तो यहाँ बस थोड़ी समझने वाली बात थी। तो देख लीजिए, ये RHL जो है, RHL बराबर LHL बराबर f(0). ठीक है, 0 पे हम लोगों को चेक करना था, दोनों यानी तीनों आपस में बराबर, या ऐसे भी ले सकते हो, लिमिट जो है h टेंड टू 0 पर fx बराबर f(0) है। यही हम लोगों की सतत की परिभाषा थी। तो फलन हमारा क्या है, फलन हमारा सतत है, कहाँ पर, सतत है x बराबर 0 पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए जो fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देख लीजिए, सिद्ध कीजिए fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर जो कि दिया है एक सतत फलन है, साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, ये प्रूफ करना है। तो साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है तो हम लोगों को दिखाना है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि RHL और LHL और f ऑफ किसी बिंदु पर, तो हम लोग मान लेते हैं A बिंदु पर, तो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। किसी बिंदु पर यह बोला गया है, ये एक सतत फलन है, यानी सभी बिंदु पर। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर a, माना x बराबर a ऐसा बिंदु है, कोई ऐसा बिंदु है जो सब पे यानी a का मान बदलते जाइएगा, हर बिंदु पर ये फलन आपका सतत बोला जाएगा। तो x बराबर a मान लेते हैं कि इस पर हम लोग चेक कर लें, तो बोल देंगे बाद में कि नहीं ये हर बिंदु पर सतत होगा। देखो, तो x बराबर a हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं जो कि रियल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, f ऑफ a बराबर साइन a स्क्वायर, साइन a स्क्वायर, यानी x की जगह पे a रखेंगे तो साइन a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू a प्लस fx, यानी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, यानी लिमिट h टेंड टू 0, चाहे बड़ा लो या कम लो, फलन तो हमको यही यूज करना है। तो साइन a प्लस h, यानी x की जगह पे a प्लस h रख दोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखो, लिमिट h टेंड टू 0 साइन, अब ये होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah। अब लिमिट जब हम लोग रखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन a स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, साइन a स्क्वायर। क्लियर। अब देखो फिर LHL निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 सॉरी a माइनस f ऑफ x, या लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, a माइनस h। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो लिमिट h टेंड टू 0, यानी a माइनस h कहने का मतलब ये हुआ x जगह पे a माइनस h रख दीजिए बस,
तो साइन ए माइनस एच का होल स्क्वायर। जब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन ए माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH। क्लियर। अब एच की जगह पे जीरो रखेंगे, यहाँ भी जीरो रखेंगे, केवल क्या बचेगा, साइन ए स्क्वायर बचेगा। तो RHL देखो, RHL और LHL और एफ ऑफ ए आपस में क्या है, बराबर है। भाई RHL निकला है हमारा साइन ए स्क्वायर, LHL भी निकला है साइन ए स्क्वायर और FA भी निकला है साइन ए स्क्वायर। ए का मान आप कोई भी लीजिएगा तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ए का मान आप जीरो ले लीजिए तो साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एफ ऑफ जीरो, यानी जीरो बिंदु पर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा RHL भी। ठीक है, तो ऐसे कोई भी बिंदु लीजिएगा तो वो आपका ये मान जो है आपस में बराबर होंगे, यानी सतत फलन ये बोला जाएगा कोई बिंदु लेने पर। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर 9 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि fx इक्वल टू दिया है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि fx इक्वल टू दिया है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड, मॉड के अंदर पहले लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, फिर प्लस मॉड एक्स लिखा हुआ है, फिर मॉड लगा हुआ है। बिंदु x बराबर 0 पर एक सतत फलन है। ठीक है, जहाँ पे मॉड लगा हुआ होता है तो वहाँ पे थोड़ा तो सतर्कता हम लोगों को बरतनी पड़ती है। कैसे, देखो हम लोगों को चेक ये करना है कि एफ ऑफ 0 पे चेक करना है, यानी एफ ऑफ 0 बराबर हो जाए RHL बराबर हो जाए LHL, यानी RHL मतलब x इक्वल टू 0 पर एंड LHL मतलब x इक्वल टू 0 पर, और फलन की वैल्यू 0 पर आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब हम लोग सतत बोलेंगे, सतत बोलेंगे x बराबर 0 पर आपका फलन जो है सतत है, फंक्शन fx। देखो f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। देखो 1 माइनस एक्स जगह पे 0 रखेंगे प्लस 0, ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस 0, 0 ही आएगा, ये मॉड लगा हुआ है ना कि ब्रैकेट है, यानी 1 आ जाएगा। मॉड का मतलब ये होता है मॉड के अंदर अगर कोई चीज़ वैल्यू लिखी हुई है, माइनस की भी लिखी हुई है, तो मॉड से बाहर लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, बस ये मॉड का महत्व होता है। अब निकालेंगे RHL। RHL देखो लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट हम लोग एच में चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 0 प्लस एच, फलन तो एक ही है तो वही यूज करेंगे, एच टेंड टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, h लिखेंगे केवल डायरेक्ट, या 0 प्लस एच लिख सकते हो। तो मॉड के अंदर 1 माइनस 0 प्लस एच। ठीक है, लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है, जब x का मान 0 से ज़्यादा है, x का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो हम बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे, मॉड x हम लोग x लेंगे जब x का मान 0 हो, और मॉड x की जगह पे माइनस एक्स लेंगे जब x का मान 0, अगर मान के चल रहे हैं कि 0 से थोड़ा कम है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, x का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो हम लोग ये प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे लेंगे प्लस ही x, प्लस एक्स ले लेंगे, यानी x का मतलब ये हुआ, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 0 प्लस एच। ठीक है, ये मॉड लगा लीजिए। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस, ये हो जाएगा h, ये प्लस h कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आएगा मॉड के अंदर, और लिमिट रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो नहीं 1 आ गया। ठीक है, तो LHL निकाल लेते हैं, RHL निकल आया। LHL क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ थोड़ा एक बात समझने वाली ये है कि ये x जो है मॉड x है, ये किस में बदल जाएगा, अगर फलन की बात की जाए तो फलन थोड़ा बदल जाएगा। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स तो रहेगा ही, फिर माइनस हो जाएगा आपका क्या, 1 माइनस एक्स तो रहेगा, ये मॉड x जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या, माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो अगर सॉल्व किया जाए तो अगर देखा जाए तो फलन हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2x। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डायरेक्ट पहले करेंगे, देखो 1 माइनस एक्स जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच रख देते हैं। अब देखो प्लस, प्लस लगाने से पहले थोड़ा सोचना है कि x किस में बदल जाएगा, माइनस एक्स में, मॉड x किस में बदल जाएगा, माइनस एक्स में। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, क्योंकि x का मान जो है 0 से थोड़ा कम ले रहे हैं, तो जब x का मान 0 से कम लेंगे तो मॉड x का मान क्या लेंगे, माइनस एक्स। तो यानी माइनस लगा लिया, और x जगह पे क्या रख देंगे, 0 माइनस एच।
हालांकि बाद में प्लस ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिमिट h टेंड टू 0 1, ये हो जाएगा आपका प्लस h, ये हो जाएगा आपका प्लस h। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मॉड को समझे तो क्या काम है इसका, ठीक है। तो 1 हो जाएगा प्लस 2h। अब h की जगह पे हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट सिस्टम में 0 हो जाएगा h की जगह पे, तो 1 आ जाएगा मॉड के अंदर। तो मॉड के बाहर भी 1 लिख सकते हो। तो देखो बराबर आ गए, ये भी बराबर है 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो आपस में क्या है, f ऑफ 0 बराबर RHL के बराबर LHL। तो फलन हमारा x बराबर 0 पर सिद्ध भी करना था कि फलन हमारा क्या है, सतत है, तो सतत दिखा भी दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है कि जो फलन दिया हुआ है f(x = x², x = 0 पर सतत है। वैसे भी कोई भी पॉलिनोमियल या बहुपद बोल सकते हो हिंदी में, तो जो बहुपद होते हैं तो सभी पॉइंट पे वास्तविक संख्याएं जो भी लीजिएगा तो उस पर सतत बोला जाता है, ठीक है। तो x बराबर यानी f(x = x², x बराबर 0 पर सतत हम लोगों को चेक करना है, और ये जांच कीजिए, चेक करना है कि सतत है कि नहीं है। तो ऐसे सतत तो निकलना चाहिए, पॉलिनोमियल यानी बहुपद है तो किसी भी बिंदु पर आप लोग चेक कर सकते हो, वो आपका सतत निकलेगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे, यानी f ऑफ 0 बराबर RHL आ जाए और LHL आ जाए। अच्छा, RHL और LHL बार बार क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट लिमिट h टेंड टू 0 और fx क्यों नहीं लिखते। इसके अंदर दो RHL एक रहती है, एक LHL रहती है, ठीक है। ये निकालना जरूरी होता है। लिमिट हम लोग पढ़ते हैं, यानी सीमा हम लोग पढ़ते हैं कैसे निकाली जाती है लिमिट किसी भी फलन की, किसी भी फंक्शन की। तो वहाँ पे भी RHL और LHL दोनों जरूर निकालिएगा, फिर देखते हैं दोनों आपस में बराबर हैं, और बराबर होंगी वही लिमिट लिख देते हैं उस फलन की, ठीक है। अगर बराबर नहीं तो हम लोग ये बोल देंगे कि ये लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, नहीं निकलेगी लिमिट। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं, यानी f ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर यानी 0 ही हो जाएगा। तो RHL निकालते हैं, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x 0 प्लस लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा RHL निकालने हैं, राइट हैंड साइड निकालने हैं, तो कुछ ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा मिनिमम वैल्यूज़। तो 0 से ज़्यादा फलन तो यही यूज करेंगे, लेकिन देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, x जगह पे h रख देना है, यानी हमारा फलन है x², तो यानी हो जाएगा h²। यानी नेक्स्ट सिस्टम में आप लोग लिखेंगे h टेंड्स टू 0 यानी h², यहाँ पे रखेंगे लिमिट 0, तो यानी 0 का स्क्वायर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं LHL। LHL क्या हो जाएगी, लिमिट x का मान 0 से कम fx बराबर, लेकिन यहाँ फलन हमारा एक ही था, यानी f(x = x²) है, x बराबर 0 पे चेक करना है, तो फलन यही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ये भी समझ सकते हो, एक यहाँ पे फलन जिसे दिया हुआ है, एक ये वर्ड देख लीजिए x² दिया है, तो हम ये बोल रहे हैं x का मान 0 से ज़्यादा लेते हैं तो x का मान 0 से कम लेते हैं, तो फलन यही क्यों यूज किया जा रहा है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, अलग अलग कंडीशन दी हुई होती थी, यहाँ कंडीशन इसके अंदर इंक्लूड है। क्या कंडीशन इंक्लूड है, जब x का मान 0 से ज़्यादा लोगे तो यहाँ भी x² ही तो आएगा। x का मान अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो x² ही तो लिखा जाएगा। अगर x का मान 0 से कम भी लेंगे तो कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, -1 रखिए, -2 रखिए, तो फलन तो आपका x² ही रहेगा। यानी अगर -1 भी रख रहे हैं तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x का मान -1 रख रहे हैं, अगर x का मान +1 रखिए तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर x का मान 2 रखिए प्लस का तो हो जाएगा 4, ठीक है। और फलन तो आपका एक ही है, लेकिन x का मान अगर -2 रखें यानी 0 से कम है -2, तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो फलन दोनों के लिए ये एक ही रहेगा, समझिएगा क्वेश्चन को, ये जो कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट यही फलन की बात कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन अगर ऐसे जिसमें एक ही फलन दिया होता है तो आप लोग चेक भी कर सकते हो कि x का मान अगर रखने पर एक फलन वही बनेगा, सेम ही फलन आएंगे, ठीक है। तो लेकिन हम लोग डायरेक्ट यही फलन बोलते हैं कि नहीं कि RHL और LHL इसी में रखना है, ना कि यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, 0 - h, तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या लिखेंगे, f ऑफ -h बराबर
लिमिट एच टेंड टू जीरो, यानी एक्स की जगह पे माइनस एच रखना है, तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर रखेंगे लिमिट, यानी एच स्क्वायर की जगह पे रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो जीरो ही आएगी वैल्यू, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। तो यानी यहाँ से देखो एफ ऑफ जीरो बराबर आर एच एल बराबर क्या एल एच एल है, तो जब बराबर है तो फलन बोलेंगे क्या है हमारा, फलन जो है x बराबर जीरो पर सतत है। ये हम लोगों को सिद्ध करना था, कि हम लोगों को फाइंड करना था, जांच करना था, तो हम लोगों का क्वेश्चन हो गया कि x इज इक्वल टू जीरो पर क्या है फलन सतत बोला जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। जांच भी करना था, यानी सिद्ध ही करना था एक प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि फलन दिया हुआ है, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि हो सकता है कोई ये क्वेश्चन नंबर 11 कर ले, कोई ना कर पाए, इसीलिए हर एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 जब कंडीशन एक्स इज लेस देन, यानी यक्स का मान जब 5 से कम ले रहे होंगे तब ये फलन यूज करेंगे, या फिर बराबर लेंगे तब भी ये फलन यूज करेंगे। ये जो लिखा होता है मतलब इसका यही होता है, यक्स का मान ग्रेटर देन 5, यानी यक्स की वैल्यू जो है 5 से ज़्यादा लेंगे कब, यानी यक्स का जब मान 5 से ज़्यादा होगा तो फलन का मान क्या लेंगे, 5x माइनस 24 लेंगे। तो यक्स बराबर 5 पर हम लोगों को चेक करना है या सिद्ध भी करना है कि सतत है। ठीक है, तो देखते हैं, यानी एफ ऑफ 5 बराबर आर एच एल आ जाए बराबर एल एच एल आ जाए, या फिर ये कह रहा है कि लिमिट एच टेंड टू 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 आ जाए। बात जो दोनों वर्ड लिखे हैं बात एक ही है, यानी ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो एफ ऑफ 5 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 5 देखो, एफ ऑफ 5 कौन सा फलन यूज करेंगे, ये क्यों, क्योंकि यक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, तो यहाँ दो कंडीशन है, यक्स का मान जब कम हो, यक्स इज लेस देन 5, यानी यक्स का मान अगर 5 से थोड़ा कम भी ले रहे हैं तब भी ये फलन यूज होगा, और यक्स बराबर भी 5 ले रहे हैं तब ये फलन यूज होगा। तो यक्स माइनस 4 हो जाएगा, लेकिन 5 माइनस 4 क्यों, यक्स जगह पे हम 5 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू, यानी एच टेंड टू क्या बोलेंगे 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच। अब यहाँ समझने वाली बात है, यक्स का मान जो है 5 से थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो कौन सा फलन यूज करेंगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि यक्स कंडीशन दी रखी है कि यक्स का मान 5 से जब थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो ये वाला फलन आपको यूज करना है। तो लिमिट एच टेंड टू 0 5, एक्स की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस एच माइनस 24। ठीक है, अब देखो इसी लाइन में कर लेते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, ये हो जाएगा 25 प्लस 5h, है ना, 25 प्लस 5h, ये माइनस 24, थोड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 25 में से 24 जाएगा तो यानी 1 बचेगा, और क्या हो जाएगा देखो, लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस 5h। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग एच की जगह पे 0 रख देंगे, यानी 1 प्लस 5 इंटू 0 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एल एच एल निकालने की सोच रहे हैं, तो एल एच एल निकाल लेते हैं। लिमिट एच टेंड टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच बराबर लिमिट। अब यहाँ बात आती है कि फलन कौन सा यूज करेंगे, यक्स का मान 5 से कम, एक्स का मान 5 से कम, तो कौन सा फलन यूज करेंगे, एक्स का मान जो है 5 से कम ले रहे हैं, तो ये कंडीशन थी कि नहीं थी, तो ये वाला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो हो जाएगा आपका यक्स जगह पे 5 माइनस एच रखना है, बस 5 माइनस एच फिर माइनस 4। ठीक है, इसीलिए हमने दूसरे मार्कर से इसको डार्क कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, एच की जगह पे अब 0 रख देंगे, तो 1 माइनस 0 बराबर 1 ही आ गया। जब 1 आ गया तो हम लोग अब आर एच एल और एल एच एल और एफ ए, यानी आर एच एल बराबर एल एच एल आ गया बराबर एफ ऑफ 5 आ गया।
तो यही हम लोग प्रूव भी करना था कि आपस में बराबर हो जाए तो इस फलन को क्या बोलेंगे, सतत बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं और एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, तो x बराबर a पर वहाँ पे दिखाना है कि सतत फलन है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम लोग लिख दिए हैं पहले से, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए कब लेना है, जब x का मान 0 से ज़्यादा हो और a से कम हो। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो x का मान जब a से कम होगा तब भी ये फलन यूज करेंगे, और x का मान 0 से ज़्यादा होगा तब भी ये फलन यूज करेंगे। ठीक है, अगर x का मान a से ज़्यादा है, x का मान a से ज़्यादा है तो ये हम लोग यूज करेंगे फलन। तो हम लोग चेक करना है कि x बराबर a पर सतत, यानी सिद्ध भी करना है कि ये x बराबर a पर सतत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग निकालना है, यानी f ऑफ a हम लोगों को निकालना है, f ऑफ a और RHL निकालना है और LHL निकालना है, किस बिंदु पर, x बराबर a पर। तो आप फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ a बराबर, अब x जगह पे हम लोग a रख रहे हैं ना, x बराबर a पे चेक कर रहे हैं, तो यानी x की जगह पे a रख रहे हैं, तो कौन सा फलन लेंगे, यहाँ कौन सा फलन लेंगे, एक कोई वैल्यू हम लोग छूट गया है क्वेश्चन में, हाँ यहाँ 0 है भैया, 0 है, x बराबर a। ठीक है, x बराबर a पर 0 डायरेक्ट फलन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, इसीलिए हम, क्योंकि एक कंडीशन तो होनी चाहिए, तो ये कंडीशन थी, ये मिस हो गई थी कंडीशन, तो हमने दोबारा लिख दिया। अब देखिए RHL निकालना है, RHL लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, बस यहाँ लिखने का मतलब यही हुआ, h टेंड टू 0 a प्लस h, ये जो हम a प्लस लगा देते हैं इसका मतलब ये हुआ राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो यानी पॉजिटिव साइड जाएंगे भाई, राइट हैंड लिमिट इस साइड हम लोग अगर 0 की बात करें तो ये जितनी प्लस की वैल्यू होती है माइनस की वैल्यू, तो ये इसको बोलते हैं दायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो a से कुछ ज़्यादा, यानी एक जो हम लोग x का मान a से कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, तो कौन सा फलन लेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो x का मान a से थोड़ा ज़्यादा, तो ये वाला फलन यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है कि x का मान a से ज़्यादा, अब कितना ज़्यादा, यानी मिनिमम ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कम से कम, तो लिमिट h टेंड टू 0। अब ये दिया है एक प्रकार से fx दिया हुआ, यानी x की जगह पे क्या करना है, यानी fx हमारा ये है फलन, हमको ये प्रयोग करना है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस एच, तो यहाँ पे समझ लीजिए a माइनस ए क्यूब। पिछले वाले क्वेश्चन में इतना ज़्यादा नहीं बताए थे, लेकिन अगर जितना भी कोशिश करते हैं समझाने की, समझा देते हैं, a प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी x जगह पे हमने क्या किया, a प्लस एच लिख दिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस ए क्यूब अपान a प्लस एच का होल स्क्वायर, ओपन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है, अगर लिमिट रख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब रख दीजिए लिमिट, तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए क्यूब, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ h की जगह पे 0 रखेंगे, प्लस 2a इंटू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, a माइनस ए क्यूब बटे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल a स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस ए, और सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, यानी RHL आपका 0 आ गया। LHL वैसे 0 आना भी था, क्योंकि हम लोग प्रूव भी करना है, लेकिन हम लोग चेक तो जरूर करेंगे। देखो लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, अब यहाँ समझो कौन सा, यानी x का मान a से थोड़ा कम, तो थोड़ा सा कम, यानी x का मान थोड़ा सा कम, तो कौन सा फलन यूज करेंगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन, दो कंडीशन है, x का मान 0 से ज़्यादा भी अगर होता कहीं कंडीशन, x का मान जो है 0 से ज़्यादा, अगर 0 बिंदु पर हम लोग चेक करते तो वहाँ भी हम लोग चेक कर सकते थे। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों को चेक करना है x बराबर a पर ही, तो x का मान लेस देन a, यानी x का मान यहाँ क्या कह रहा है, LHL निकाल रहे हैं, यानी x की जगह पे a लेंगे, लेकिन a से थोड़ा कम लेंगे, तो फलन कौन सा प्रयोग करेंगे, फलन ये वाला, क्योंकि यहाँ कंडीशन है x का मान a से कम, तब ये फलन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, फिर कौन सा फलन, यानी जो फलन अभी बताया है वही फलन हम लोगों को लेना है, तो हम लोग रख देते हैं, रख दीजिए, x जगह पे क्या रखना है, a माइनस एच, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर अपान क्या है, a माइनस ए
ठीक है, होल ओपन स्क्वायर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH पूरे के अपान ए लिखा है, फिर माइनस ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब एच की जगह पे जीरो रख देंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप समझ लीजिएगा ए स्क्वायर अपान ए माइनस ए बचेगा, यानी ये तो ए आपका रहेगा ही, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ए स्क्वायर बचा, एक ए स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ए माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखो सब जीरो आ गया, यानी एफ ऑफ जीरो बराबर भी जीरो आया था, जो कि बराबर है RHL के, जो कि RHL बराबर है LHL के, आपस तीनों में बराबर है। तो फलन हमारा जो होगा fx जो होगा x बराबर a पर क्या होगा, सतत बोला जाएगा, यही सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर आगे के स्टार्ट करते हैं। ठीक है।